देखिए, जिस तरह से चुनाव आयोग के ऊपर दबाव दिया जाता है, वो हमेशा और आजकल ये आम बात हो गई है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी चाह रही है, क्योंकि इलेक्शन किस-किस असेंबली सीट्स में अगर आप देखेंगे कि किस तरह से प्रचार होती है, वो तो हमने बिहार चुनाव में भी देखा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर आप एक डेट में चुनाव करते हैं अंजना जी, तो एक डेट में सब प्रचार खत्म हो जाता है। इनका क्या है कि आकलन का ना पहुंचना वहां पर सभी पार्टी को, और फिर जिस तरह से पैसे के जो है, जिस तरह से एडवर्टाइजमेंट से प्रचार होगा, टीवी चैनल में प्रचार होगा, उसका फायदा उठाते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट विषय मैं पहले कहना चाहूंगा, जैसे दिलीप घोष जी इससे पहले वहां के प्रदेश अध्यक्ष जी थे, उनका कहना था इस देश की जनता से और बंगाल की जनता से पेट्रोल डीजल के बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम आखिरी में हिंदू मुस्लिम करके जो है ये चुनाव लड़ेंगे। और राठौर जी को मैं हमेशा एक बहुत ही परिपक्व प्रवक्ता है, लेकिन इनकी जो लोएस्ट कॉमन तुष्टिकरण की राजनीति तो इस देश में भारतीय जनता पार्टी लगातार करती है, और उनका जो कॉमन डिनोमिनेटर है कि हम इस देश में फाइनली हिंदू मुस्लिम करके जो चुनाव में उतर जाएंगे मैदान में, क्योंकि जिस पार्टी को जो है डीजल पेट्रोल के दाम पर इस तरह का जवाब देना, इनको मालूम है कि फाइनली हम जो है सर, जमीन पर लोगों के बीच मुद्दा तो विपक्ष को ही बनाना होगा ना। वो तो आसान रास्ता खोजेंगे ही, लेकिन अभी भी ये समझ नहीं आ रहा कि 8 फेजेस में वो हिंदू मुस्लिम कर देंगे और एक फेज में नहीं कर पाते। इसके पीछे क्या दलील है? प्रोफेसर वार्ष्णेय, ठीक है, एक लाइन में जवाब दीजिए प्रोफेसर वार्ष्णेय। अंजना जी 30 सेकंड दे दीजिए, मैं समझा देता हूँ। ठीक है, 30 सेकंड में। पहली बात क्या है कि जब आप एक समय में चुनाव करते हैं, तो देखिए बीजेपी में इस देश में सबसे ज्यादा पैसा इन्होंने जो एकत्रित किया है, सबसे ज्यादा इन लोगों को पूरी तरह से टीवी से लेके अखबार में जो 8 बार प्रचार करेंगे, कोई भी राजनीतिक दल जिस तरह से इनका जो है, जिस तरह से इन्होंने धन की जो है राशि जवाब देने का पूरी तरह से टीवी चैनल का मिसयूज होगा। ठीक है, पैसा छोड़ते हैं, प्रचार में ज्यादा डालते हैं। ठीक है, आपका पॉइंट हो गया। जल्दी से प्रोफेसर वार्ष्णेय एक कमेंट ले लूं सर, राजवादी जी लास्ट में रिस्पॉन्ड कीजिएगा। आपको भी लग रहा है कि दबाव में ये तारीखें घोषित की गई हैं? प्रोफेसर वार्ष्णेय, कुछ बचा है कि आपका बंगाल में सारे कार्यकर्ता तो आपके टीएमसी में चले गए सर? बिल्कुल, ये देखिए, ये आपका लॉजिक है। अभी भी बंगाल में तिकोना संघर्ष है, और ये इलेक्शन कमीशन ने 8 फेज में जो चुनाव रखा है, ये बीजेपी की सुविधा अनुसार रखा है, जिससे एक जिले के चुनाव प्रचार का ये दूसरे जगह पोलिंग वाले डे पे उसको यूज करते हैं। ऐसा इन्होंने बिहार में भी किया और खुल्लम खुल्ला किया है, और ये फ्रेगमेंट में चुनाव इसलिए भी करवाते हैं